Come on, Garima, yes. Well played. Well played, well played, well played, Sonali. आखिर मेरी कोचिंग कुछ तो काम आई तुम्हारे। मास्क वाला एक आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ऊपर 8वें माले के कॉरिडोर पे। प्लीज जल्दी आओ प्लीज।
हूँ, अभी ऊपर आ रहा हूँ। पापा यहाँ एक आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की है पापा। मैंने उस पे गोली चला दी। वो यहीं पे। कौन? किधर? वो फ्लैट के बाहर खड़ा है। पापा प्लीज जल्दी आइए, जल्दी आइए। रुको, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। तुम घर के दरवाजे खिड़कियां तब बंद रखना, किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना। मैं भी ऊपर आ रहा हूँ। साहब, ये आदमी कुछ समय पहले ही ऊपर गया हुआ था, वो सोनाली मैडम के घर। तो आपका ये कहना है कि गिरने से 5 मिनट पहले वो आदमी आपको मारने के लिए आया था और आपने इसी गन से उस पर गोली चलाई? जी, पर ये गन हमारी नहीं है, ये अरे किसने कुरियर से भेज दी और हड़बड़ी में से गोली चल गई। आप जानते थे साथ में? जी, उनका नाम देवेंद्र सोनी है, वो मेरे बैडमिंटन कोच हैं। आपको उनसे कोई दुश्मनी? IPC Section 88, act not intended to cause death, done by consent in person's good faith for person's benefit. IPC Section 88, intended to cause death, done by consent in good faith for person's benefit. IPC Section 88, act not intended to... नियति, वो सेक्शन 9211 के बारे में जानकारी है तुम्हें? सर, इसमें तो नहीं मिल रहा, क्या है? सेक्शन 9211 स्पेशल एक्ट है, जिसके तहत कोई भी आदमी अपनी विधवा की छोटी बहन से शादी नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं सर? विधवा की छोटी बहन से शादी नहीं कर सकता? मॉडर्न जमाना है, क्यों नहीं कर सकता? मेरा सवाल भी तो यही है, क्यों नहीं कर सकता? वही सर, क्यों? डोरबेल। केडी पाठक है? जी, सर, मैं जगदीश बरुआ, सोनाली बरुआ का फादर। सोनाली बरुआ, द फेमस बैडमिंटन प्लेयर। वाओ, वो तो अगले हफ्ते एशियन ओपन के लिए टोक्यो जाने वाली है। वो टोक्यो जाएगी या नहीं जाएगी, ये आप पे डिपेंड करता है सर। अभी 2 घंटे पहले मेरी बेटी को पुलिस ने पकड़ लिया। कोच सोनी के कत्ल के इल्जाम में। सर, कत्ल उसने नहीं किया,
मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। वो निर्दोष है। एक बहुत बड़ी साजिश है, कोई इसे फंसा रहा है। काम डाउन मिस्टर बरुआ, काम डाउन। शुरुआत से बताइए, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? सर, मेरी बेटी सोनाली बैडमिंटन प्लेयर, सोनाली, मेरा नाम केडी पाठक है, मैं तुम्हारा वकील हूं। सोनाली, उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं ये सब डिटेल में जानना चाहता हूं। देखिए, मैं नहीं चाहती आप या कोई भी मेरा केस अदालत में लड़े। अदालत में जो होना है होने दीजिए। अगर तुम ये केस लड़ोगी नहीं तो इसका अंजाम क्या होगा जानती हो? अगले हफ्ते टोक्यो में बैडमिंटन एशियन ओपन है, जहां तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वहां तो क्या, तुम जिंदगी में कभी कहीं भी बैडमिंटन नहीं खेलोगी। होने दीजिए। जिस खेल की वजह से अगर मेरा करियर बर्बाद होता है तो होने दीजिए। शायद यही मेरी सजा है। किस बात की सजा? ऐसा क्या किया है तुमने? प्लीज केडी, मेरा केस मत लड़ी। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। चले जाइए, प्लीज चले जाइए। और फिर सोनाली ने बालकनी से देखा तो वही आदमी मास्क पहने नीचे कंपाउंड में पड़ा था। उसके बाद पुलिस आ गई और फिर मैं। मिस्टर बरुआ, सोनाली जी की कहानी की कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई। सोनाली जी, आपने कहा आपने उस आदमी पर गोली चलाई। जी। वो डरी हुई थी इसलिए गोली चला दी उस पर। योर ऑनर, मिस सोनाली बरुआ इस देश की लोकप्रिय बैडमिंटन प्लेयर, जिन्होंने एक नहीं कई प्रतियोगिताओं में अनेक मेडल जीते हैं, और आज इस भरी अदालत के सामने एक और मेडल जीतने जा रही हैं। यकीन के साथ झूठ बोलने का मेडल। ऑर्डर। क्योंकि सच तो यह है कि इनके कोच देवेंद्र सोढ़ी के शरीर पर कोई भी गोली का निशान नहीं था, एक भी नहीं, और वो गोली मिस भी नहीं हुई, क्योंकि कॉरिडोर और फ्लैट में गोली का कोई निशान नहीं। योर ऑनर, एविडेंस में रखी गई इस पिस्टल से एक कार्ट्रिज मिसिंग है, और इस पर सोनाली के उंगलियों के निशान भी। उससे कुछ साबित नहीं होता केडी। सोनाली को अपनी कहानी सच साबित करनी है तो उस गोली का पता मिलना चाहिए। गोली का पता नहीं मिलेगा योर ऑनर, क्योंकि कोच सोढ़ी की मौत गोली से नहीं किसी और वजह से हुई थी, और इस बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर रस्तोगी को। डॉक्टर रस्तोगी, कोच देवेंद्र सोढ़ी का पोस्टमार्टम आपने किया? जी हाँ। और आपकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? योर ऑनर, सोढ़ी जी की मौत न गोली लगने से हुई और न ही ऊंचाई से गिरने से। सोढ़ी जी की मौत उनके ऑरेंज जूस में मिली हुई आर्सेनिक से हुई, यानी कि जहर, डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग। और ये डेथ कब हुई? उनके गिरने से कुछ 40-45 मिनट पहले। एक मिनट, मिस्टर सोढ़ी की बॉडी नीचे कंपाउंड में गिरी दोपहर को 3 बजे, और आपके मुताबिक उनकी मौत हुई 2:20 पर, राइट? जी हाँ। पर सोनाली जी के मुताबिक मिस्टर सोढ़ी ने उन पर हमला किया 2:50 पर, यानी कि अपने मरने के ठीक आधे घंटे बाद, राइट सोनाली? क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर? ये नामुमकिन है। सोढ़ी जी की मौत तो 40 मिनट पहले हो चुकी थी, और मुर्दे कभी हमला नहीं करते।
यानी कि सोनाली की कहानी झूठी है। सच क्या है मैं बताती हूँ। सोनाली ने सोडी जी को अपने घर बुलाया, उन्हें जहरीला जूस पिलाकर उनकी हत्या की, उनके चेहरे पर मास्क लगाया और फिर गन को नीचे फेंककर सिक्योरिटी को फोन कर झूठी कहानी रची। उसके फौरन बाद उसने सोडी जी के मृत शरीर को बालकनी से नीचे फेंका ताकि ऐसा लगे कि उन पर हमला करने वाला भागते हुए गिरकर मारा गया। योर विटनेस। डॉक्टर रस्तोगी जी, बहुत ही सिंपल सा सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अनुसार जी मिस्टर सोडी ने चाकू किस हाथ में पकड़ा था? जी दाहिने हाथ से। राइट हैंड जी राइट जी। और रिपोर्ट्स के अनुसार जी मिस्टर सोडी राइट हैंडेड भी थे, राइट? जी हाँ। योर ऑनर, सोनाली ने अपने बयान में कहा है कि जब इन पर हमला हुआ तो हमलावर ने चाकू लेफ्ट हैंड में पकड़ा था, राइट सोनाली? सोनाली, अगर अदालत में तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, ये केस हार जाएंगे हम, तुम्हें सजा हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? योर ऑनर, सोनाली अगर कहे कि हमलावर ने चाकू लेफ्ट हैंड में पकड़ा था या राइट हैंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी कहानी नकली है। योर ऑनर, सोनाली की कहानी सच्ची है, उसका सबूत ये है, ये पिस्टल और ये कुरियर बॉक्स जो पुलिस को सोनाली के फ्लैट से बरामद हुई थी। योर ऑनर, इस कुरियर कंपनी से मैंने चेक किया है, उन्होंने ऐसा कोई भी कुरियर सोनाली को नहीं भेजा। ये कहानी भी नकली है। That's exactly the point, Your Honor. किसी ने बड़ी चालाकी से ये पिस्टल सोनाली के वहां भेजी ताकि जब वो इस पर हमला करे, सोनाली के पास गोली चलाने के अलावा और कोई चारा न रहे। लेकिन इसका सबूत क्या है? ये गन किसकी है? सोनाली की? नहीं योर ऑनर, इस गन के मालिक को फिलहाल तलाशा जा रहा है, बट आई एम श्योर सोनाली हमें बता सकती है कि ये गन किसकी हो सकती है। सोनाली, किसी पर शक है तुम्हें? सोनाली बोलो। सोनाली। नहीं, मुझे किसी पे कोई शक नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। सॉरी सोनाली जी, जो सवाल मैं आपसे अब पूछने जा रही हूं उसका जवाब आपको हर हाल में देना ही होगा। आपके और आपके कोच मिस्टर सोडी के ताल्लुकात कैसे थे? नॉर्मल थे। रियली? पिछले हफ्ते जब आपने मलेशियन ओपन जीता तो आपने सबको थैंक किया एक टेलीविजन इंटरव्यू में, अपने टीम मेंबर्स को, अपने लोकल ट्रेनर्स को, अपने पापा को, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को, लेकिन आप एक नाम लेना भूल गई, अपने कोच का, मिस्टर सोडी। क्या उन्हें थैंक ना करना ये नॉर्मल है? मैं उनका नाम लेना भूल गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कोई प्रॉब्लम थी आपके बीच? बोलिए। सोनाली बताइए। मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? सोनाली जी बोलिए, आपके बीच क्या प्रॉब्लम थी? प्लीज, आपको जो सजा सुनानी है सुना दीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। सजा आपकी चॉइस से नहीं, कानून के हिसाब से दी जाएगी। सोनाली जी प्लीज बताइए, सोडी जी और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम थी? मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मैंने कहा ना मैं नहीं बता सकती। प्लीज सोनाली जी बताइए। मैं बता सकता हूँ, मेरे पास इसका जवाब है। मैं अदालत से विनती करता हूँ कि मुझे कटघरे में आने की इजाजत दे। नहीं पापा प्लीज, आप कुछ नहीं कहेंगे। सोनाली जी, आपका ये कहना कानून की कार्रवाई में दखलंदाजी है। मिस्टर बरुआ, आप कटघरे में आ सकते हैं। मेरी बेटी सोनाली देश के टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स में से एक है। क्या कुछ नहीं किया उसने देश का नाम रोशन करने के लिए, अपना खून पसीना कर दिया, लेकिन स्पोर्ट्स पे पड़ी इस पॉलिटिक्स की वजह से इसे आज तक एक भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। जबकि इतने कम टैलेंटेड प्लेयर्स को सम्मान मिलते आ रहे हैं। इस बात से बहुत दुखी थी ये। मैं भी। आप कहना क्या चाहते हैं? पापा प्लीज। सोनाली के कोच सोडी ने हमें एक ऑफर दिया, अगर हम उन्हें 20 लाख रुपया दें तो वो अपनी पहुंच से उसे खेल सम्राट पुरस्कार दिलवा देंगे। ऑर्डर ऑर्डर।
लेकिन इसने मना कर दिया। कहा मैं अगर सम्मान पाऊंगी तो अपनी मेहनत से, रिश्वत से नहीं। मैं ठहरा ही बाप बेटी की दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए जज्बाती हो गया। मसौड़ी की बातों में आके सोनाली को बिना बताए उसे 20 लाख रुपए दे दिए। और मेरे से गलत काम की खबर जब सोनाली को लगी तो मुझसे बहुत झगड़ा किया इसने। गुस्से में जाकर सीधे सोडी से मिली, उसे कहा कि हमें हमारे 20 लाख रुपए वापस दे दो, हमें कोई सामान नहीं चाहिए। गलत है ये। हाँ, और इसी वजह से मैं खामोश थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा का ये जुर्म अदालत में सबके सामने आ जाए। मिस्टर बरुआ, क्या कोच सोडी ने आपको या सोनाली को वो 20 लाख रुपए वापस दिए? नहीं, आजकल करता रहा लेकिन पैसे वापस नहीं दिए। 1 साल हो गया। आपने बांद्रा में भी एक फ्लैट खरीदा है, उसके लिए एक बैंक लोन भी लिया। हाँ जी। जिसकी EMI आप 8 महीने से नहीं भर पाए। उस बैंक के नोटिसेस ये रहे। पैसों की तंगी है। अगर सोडी आपके पैसे लौटा देते तो आप इस प्रॉब्लम में कभी नहीं आते। हाँ, अगर वो सारे पैसे मिल गए होते तो मेरे पापा को शायद कभी दिल का दौरा नहीं पड़ता। उनकी रातों की नींद हराम नहीं होती। उनके उम्र भर की कमाई, उनके पेंशन से निकला सारा पैसा, वो 20 लाख रुपए मेरे पापा की जिंदगी के 20 साल थे जो एक ही झटके में चले गए। उनकी इस एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। और आपके पापा को सजा देने वाले सोडी को आपने सजा दी, उसका खून करके। योर ऑनर, सोनाली मिस्टर सोडी की हत्या कर ही नहीं सकती क्योंकि मिस्टर सोडी उस दिन सोनाली के फ्लैट में गए ही नहीं। वो हमलावर जिसने मास्क पहनकर सोनाली पर हमला किया था वो मिस्टर सोडी नहीं, कोई और था। चलिए आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। योर ऑनर, मैं बुलाना चाहूंगी अपने अगले गवाह को, स्पोर्ट्स स्टार अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड अमृतलाल। मैडम, उस दिन ठीक 2 बजे बिल्डिंग में वही साहब आए थे जिनकी मौत हुई, सोडी साहब। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें 803 में जाना है। उन्होंने अपने हाथों से रजिस्टर लिया, एंट्री की और ऊपर चले गए। ये है उस सोसाइटी के रजिस्टर की कॉपी। योर ऑनर, ये खुद मिस्टर सोडी का लिखा आखिरी सबूत है, जहां उन्होंने लिखा है कि वो दोपहर के 2 बजे सोनाली के फ्लैट 803 में उससे मिलने आए। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह सोनाली की पड़ोसन, फ्लैट नंबर 804 की मिसेस गनात्रा। मिसेस गनात्रा, क्या आपने इन्हें देखा था? जी, मैंने इस आदमी को देखा था 2 बजे के करीब 8th फ्लोर के लिफ्ट से निकलते हुए। उस टाइम मैं नीचे जा रही थी। सबूत पक्का है। 2 बजे मिस्टर सोडी सोनाली से मिलने उसकी बिल्डिंग आए। 2:05 पर वो उसके फ्लोर पर पहुंचे, जहां उन्हें आखिरी बार जिंदा देखा गया। 1 घंटे बाद सोडी की डेड बॉडी नीचे गिरती है कंपाउंड में। हालात भी हैं, मकसद भी है और गवाह भी हैं। सोनाली, तुम अपने पिता का जुर्म छिपाना चाहती थी, इसीलिए नहीं चाहती थी कि तुम्हारा केस अदालत में आए।
मैं ये बात जानता था, लेकिन अदालत में मैं खामोश रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा केस कमजोर पड़ जाए। देखो सोनाली, अदालत में तुम्ही ने कहा कि तुम्हारे पिता को उनके किए की सजा मिल गई है, तो अब किस बात की सजा देना चाहती हो उन्हें? सोनाली, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो इतने संगीन जुर्म के लिए तुम्हें फांसी की सजा भी मिल सकती है। और एक जवान बेटी को फांसी पे चढ़ता देख एक बाप के लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं होती। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे तुम्हारा केस नहीं लड़ना चाहिए तो I guess it's your life. प्लीज किड, मुझे बचा लो, मैं बेकसूर हूं। मैं जानता हूं, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब तुम और मैं मिलकर अदालत में भी ये बात साबित कर देंगे। बैडमिंटन में कहते हैं ना, गेम सेट एंड मैच। Game and match go to Garima. पोर्ट स्टार अपार्टमेंट के 8th फ्लोर से एक आदमी 9-2-11 कैसे हो गया? कंफ्यूजिंग। सोडी साहब की मौत 2:20 पर हुई, लेकिन 2:50 पर सोनाली पर हमला हुआ। और 3 बजे सोडी साहब की लाश जमीन पर गिरी। सर, या तो सोनाली सच कह रही है या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। आई थिंक दोनों सच बोल रहे हैं। सर, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि सोनाली के हमलावर ने अपने फेस पे मास्क पहना हुआ था। अगर वो मिस्टर सोडी होते तो उन्हें मास्क पहनने की क्या जरूरत थी? पॉइंट नंबर 2, सोनाली ने जेल में मुझसे कहा था कि हमलावर ने चाकू लेफ्ट हैंड में पकड़ी थी, जबकि सोडी राइट हैंडेड था। पॉइंट नंबर 3, जब सोनाली ने अपने हमलावर पर गोली चलाई तो हमलावर डोर के बाहर जाकर गिरा। फिर वहां से उसकी बॉडी सोनाली के पीछे बालकनी में कैसे पहुंची? इट्स वेरी क्लियर, सोनाली पर जिसने हमला किया वो मिस्टर सोडी नहीं, कोई और था। सर, उस हिसाब से तो कातिल लेफ्टी है। You're right. लेकिन सर, ये 2 आदमियों वाली बात आपने अदालत में क्यों नहीं कही? What's the point, नियति? What's the point? इस बात का पूरा दारोमदार सोनाली का बयान है, जो माया अदालत में तुरंत झुठला देती। इस बात को साबित करने के लिए हमें सोनाली के बयान के अलावा सबूत चाहिए, और सबसे बड़ा सबूत है वो पिस्टल जो मौका वारदात से मिला। क्या करें अभी? मिस्टर खान, लगता है सबूत मिल गया। इंस्पेक्टर खान, आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था, बोलिए। रियली? 1 मिनट होल्ड करिए। द गन बिलोंग्स टू बैडमिंटन चैंपियन गरिमा देवराज। एड्रेस लिखो। इंस्पेक्टर खान, गरिमा का एड्रेस? रियली? थैंक यू। सर, हाँ, गरिमा एड्रेस? एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं। गरिमा देवराज सोनाली की बिल्डिंग में रहती है, उससे 1 माला नीचे, फ्लैट नंबर 703। इट्स टाइम टू गो एंड मीट मिस गरिमा देवराज।
अमृतलाल जी, आप लेफ्ट हैंडेड हैं? जी साहब। ये वही रजिस्टर है जिस पर मिस्टर सोडी ने साइन किया था? जी साहब। केडी, इस पर कानून की मोहर भी है। ध्यान से देखोगे तो इस पे एक मोहर और लगी है। उस दिन गरिमा से मिलने 1 बजे दिनेश मदन आया था। फॉरेंसिक्स का मानना है कि बॉडी कम से कम 7 मंजिल की ऊंचाई से गिरी होगी। यानी कि 703 से गरिमा देवराज का घर, या 803 सोनाली बरुआ का घर, या फिर 9 इसके ऊपर वाला टॉप फ्लोर। मिस्टर बरुआ, लगता है ऊपर वाला फ्लैट बंद है। सारे फूल सूख गए हैं, पानी डालने वाला कोई नहीं। हाँ आप सही है, एक इन्वेस्टर का फ्लैट है, काफी टाइम से बंद पड़ा है वो। और टेरेस पे हमेशा ताला रहता है। इसका मतलब कि 9th फ्लोर और टेरेस से बॉडी गिरने का कोई चांस नहीं। तो बचा सिर्फ फ्लैट नंबर 803, यानी कि सोनाली का फ्लैट है। या फिर 703 गरिमा देवराज का घर। गरिमा और सोडी के बीच में भी तो कनेक्शन था। एक्चुअली जब हमने सोडी से वापस पैसे मांगे तो उसे झल्ला कर कहा कि अब वो अवार्ड गरिमा को देगा, क्योंकि वो 30 लाख रुपए देने को तैयार है। सर, ये गरिमा, सोनाली और सोडी के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो वही दे सकता है जिसका सबके साथ कनेक्शन है। मेरे प्रिय मित्र झिलमिल जवेरी। तू एकदम करेक्ट आदमी के पास पहुंचा है केडी, और मैंने तुझे डायरेक्ट आदमी से मिलाया है। एंडी, इस क्लब का मालिक। बैडमिंटन की दुनिया की सारी खबर रखता है, अंदर की। गुड शॉट एंडी। अच्छा ये बता, ये जो सोनाली और गरिमा रोज आते हैं तेरे क्लब में ट्रेनिंग के लिए? अरे शुक्र मनाओ कि यहाँ आकर बैडमिंटन खेलते हैं, नहीं तो वो दोनों तो अपनी जान से खेल जाए। रियली? कोई खास दुश्मनी दोनों में? दुश्मनी क्या केडी, जब 2 हीरोइन आपस में दोस्त नहीं हो सकती तो 2 प्लेयर्स आपस में दोस्त कैसे हो सकती है? हाँ, दैट्स राइट। जबरदस्त कंपटीशन था दोनों में। अरे ये लो, शैतान का नाम लिया और हाजिर, वो है गरिमा। ये इसके साथ में वो क्रिकेटर दिनेश मदन है ना? अरे दिनेश मदन अपना बॉयफ्रेंड है उसका। मिलो, तेरे को मिलो उससे। रोज आता है गरिमा के साथ, और पिछले संडे अकेला आया था सोडी से मिलने। सोडी से? हाँ, वो दोनों यहीं बैठे थे। जोर जोर का कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा था कुछ पैसे के मामले को लेकर। ये सोडी भी कमाल का आदमी था, 100 लोगों से दुश्मनी मोल ली थी उसने। अब ऐसे आदमी का तो ऐसा ही अंजाम होना था। ये गरिमा लेफ्ट हैंडेड है। दोनों से मिलाओगे तेरे को? नहीं झिलमिल, मिलेंगे, लेकिन इस कोर्ट पर नहीं, उस कोर्ट में। गरिमा, ये 9 मिलीमीटर पिस्टल आपकी है? जी हाँ। बैडमिंटन प्लेयर्स के हाथों में तो अक्सर रैकेट रहता है। ये गन क्यों 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 तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी? अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की धमकियां आया करती थी। धमकियां? धमकियां? किसने दी आपको धमकियां? अंडरवर्ल्ड ने? जी हाँ। गरिमा, ये बताओ कि तुम स्पोर्ट्स स्टार अपार्टमेंट में रहती हो। ये सोनाली 8वें मंजिल पर है, तुम 1 मंजिल नीचे 803 में, और तुम 703 में। जी।
मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ये पिस्टल इस तरह उड़कर 7वीं मंजिल से 8वीं मंजिल पर कैसे हाउ डिड इट हैपन, कैसे पहुँच गई? वो मैं नहीं जानती, और वैसे भी ये गन मैं अपने घर में नहीं रखती हूँ। अच्छा। मैं इसे अपने बैडमिंटन क्लब के लॉकर रूम में रखती हूँ, जहाँ से ये गन 4 दिन पहले ही चोरी हो चुकी थी। ये गन तुम्हारे बैडमिंटन क्लब के लॉकर रूम से 4 दिन पहले चोरी हो चुकी थी, तो तुमने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी, रिपोर्ट लिखवाई होगी? हाँ, लिखवाई थी। और ये रही उसकी रिपोर्ट। थैंक यू। तो गरिमा, मिस्टर सोडी जिनकी हाल ही में उनका और तुम्हारा क्या रिश्ता था? वो सोनाली से पहले मेरे कोच हुआ करते थे। अच्छा, तो तुमने उन्हें ये खेल सम्राट अवार्ड के लिए रुपए दिए थे? जी नहीं दिए थे। जी नहीं दिए थे। तो क्या उस दिन मिस्टर सोडी तुमसे मिलने आए थे तुम्हारे घर? जी नहीं। और क्या मिस्टर सोडी तुम्हारे प्रिय दोस्त जो हैं क्रिकेटर दिनेश मदन उन्हें जानते थे? जी नहीं। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे? नहीं। वो दोनों एक दूसरे को नहीं Are you sure? Yes. You're sure. Thank you. That's all, Your Honor. Prosecution. गरिमा, जब तुम्हारी गन चोरी हुई तो तुम्हें किस पर शक हुआ? सोनाली पर, क्योंकि उस दिन सोनाली 10 मिनट पहले उस खाली लॉकर रूम में गई थी और उसने उस दिन रिसेप्शन से गलती से मेरी चाबी ले ली थी। गलती से? 10 मिनट का वक्त काफी होता है अकेले लॉकर में गन को चुराने के लिए और चाबी लौटाने के लिए। इसका कोई गवाह? हाँ है, एस क्लब के मालिक एंडी। जी, गरिमा बिल्कुल सच कह रही है। सोनाली ने खुद मुझे उसके लॉकर की चाबी रिसेप्शन पर लाकर दी और कहा कि वो उसे गलती से ले गई थी। क्या ये बात सच है? जी, लेकिन मैंने उसके लॉकर से कुछ चुराया नहीं। योर ऑनर, आई होप हम सब समझ रहे हैं कि गरिमा की गन सोनाली तक कैसे पहुंची। क्लियरली किसी नकली कुरियर से तो नहीं। एंडी, हर चाबी की कॉपीज होती है, डुप्लीकेट्स। तो गरिमा के लॉकर की जो चाबियां थी, डुप्लीकेट चाबियां, वो कहाँ, किसके पास रहती थी? एक्चुअली हर लॉकर की चाबी की 2 कॉपीज रिसेप्शन पर होती है। राइट। लेकिन इस घटना से एक दिन पहले उन दोनों में से एक चाबी दिनेश लेकर गया था, ये कहकर कि गरिमा ने वो चाबी मंगवाई थी। दिनेश, मिस्टर दिनेश मदन। योर ऑनर, मिस्टर दिनेश मदन, इंडिया के राइजिंग मिडिल ऑर्डर राइट हैंडेड बैट्समैन। लेफ्ट हैंडेड। राइट। सोनाली पर जिसने हमला किया वो भी लेफ्ट हैंडेड था मिस्टर मदन। खैर, ये जो गरिमा के लॉकर की चाबी आपने ली थी, वो कब, किस दिन पर ली थी, याद है? डू यू रिमेंबर? जी हाँ, ली थी। आई थिंक लास्ट संडे को, रविवार को। और मिस्टर सोडी, उन्हें कितनी अच्छी तरह से जानते थे आप? दोस्ती, गहरी दोस्ती? जी नहीं, मैं सोडी को नहीं जानता। कमाल है मिस्टर मदन, आप मिस्टर सोडी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी मिले नहीं उनसे। फिर रविवार को, उसी रविवार को, जिस रविवार को आपने गरिमा के लॉकर की चाबी ली थी, उसी रविवार शाम को आप मिस्टर सोडी के साथ एंडी के क्लब में बैठकर कॉफी पी रहे थे। मेरे पास सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है, आप चाहें तो मैं आपको दे देता हूँ। हाउ इज इट? जी वो मैं ऑर्डर। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं मिला था सोडी से उस शाम, लेकिन आप मिले थे उस दिन शाम को। तो मिस्टर मदन, अब ये बताइए कि आपसे पहले गरिमा और अब आप क्यों झूठ बोल रहे थे कि आप मिस्टर सोडी को जानते ही नहीं? वाई? क्योंकि अगर मीडिया को पता लग जाता कि मैं सोडी से क्यों मिल रहा हूं तो आप समझ सकते हैं। मीडिया का डर छोड़िए मिस्टर मदन और अदालत का डर पैदा करिए, और सच सच बताइए कि उस शाम आपने मिस्टर सोडी को थप्पड़ क्यों मारा था? थप्पड़? मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा उसे। थप्पड़ मारा था आप? जैसा मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उसे सिर्फ धमकी दी थी। धमकी दी थी? चलिए, इतना तो माना आपने।
क्यों हुआ? क्यों धमकी दी थी? वो मैं क्या है कि सोडी के पास मेरे और गरिमा के कुछ फोटोग्राफ्स थे जो स्कैंडल क्रिएट कर सकते थे, और वो काफी टाइम से गरिमा को ब्लैकमेल भी कर रहा था। ब्लैकमेल। तो कितने क्या रकम मांगी गई थी? 50 लाख रुपए के लिए। 50 लाख। और उसका पहला इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपए मैंने सोडी को शाम को दिए भी थे। राइट। मैं समझ गया। तो बाकी की रकम 45 लाख रुपया देने के लिए आपने मिस्टर सोडी को उस दिन गरिमा के स्पोर्ट्स स्टार अपार्टमेंट वाले फ्लैट में 703 में उन्हें बुलाया। जी, ये झूठ है। मैं उसे भला वहां क्यों बुलाऊंगा? जैसा मैं तो वहां था ही नहीं। ये बिल्कुल झूठ है। आप नहीं थे वहां। आप थे वहां। बिल्डिंग के रजिस्टर में आपकी एंट्री है, जिसकी ये जेरॉक्स कॉपी है। आप ही का नाम है, आप ही का सिग्नेचर। ये झूठ है। झूठ तो तुम बोल रहे हो मिस्टर मदन। सच ये है कि उस दिन तुमने मिस्टर सोडी को गरिमा के फ्लैट नंबर 703 में बुलाया, वहां जहरीला जूस पिला के उनकी हत्या की। फिर तुमने सोडी साहब के कपड़े पहने, अपनी शक्ल पर नकाब लगाया, सोनाली के फ्लैट पर गए, इन पर हमला किया और अपने किए हुए जुर्म का इल्जाम इनके सनमान किया। उसके बाद सोडी साहब को फिर से उनके कपड़े पहनाने के बाद उनकी लाश को तुम बिल्डिंग के ऊपर लेकर गए, वहां से तुमने उन्हें नीचे गिराया। झूठ। ये झूठ है। जैसा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल झूठ है। जैसा मान लिया केडी, जो तुम कहते हो मान लिया। दिनेश ही सोडी का कातिल है। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे। एक, अगर सोडी दिनेश से मिलने गरिमा के घर आया तो उसने बिल्डिंग की रजिस्टर में सोनाली के घर का नंबर क्यों लिखा? 703 के बदले 803। दूसरा, अगर सोनाली ने नकाब पहने दिनेश पर इस गन से असली गोली चलाई तो फिर वो जिंदा कैसे है? ऑर्डर। जवाब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर आपको लाजवाब कर देगा। ये गरिमा के घर का पेंटिंग बिल अब मुझे दे। इसके बिलिंग पॉइंट नंबर 5 पे नजर डालिए। 1800 रुपए बालकनी पेंट करवाने के लिए। तो योर ऑनर, उस दिन गरिमा के घर की बालकनी को पेंट किया जा रहा था, जिसका मतलब यह है कि अगर सोडी की लाश को उस बालकनी से गिराया जाता तो उस पर गीले पेंट के निशान जरूर होते। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक लाश 6 फ्लोर ऊपर से गिरी। टेरेस लॉक था, 9वां फ्लोर खाली था। 7वें फ्लोर पर गरिमा के घर की बालकनी की पेंटिंग उस दिन सुबह हुई। बचा सिर्फ 8वां फ्लोर सोनाली का घर, जहां से गिरी सोडी की लाश। 100% कत्ल सोनाली ने किया है। सोच रहे हो कीडी? अपनी इस पहली हार का सामना कैसे करोगे? फैसला अभी बाकी है मिस माया। और फैसला क्या है हम दोनों जानते हैं। तुम्हारी पेंसिल कीडी, झुकना सीख लो। चिंता मत करो, बालों में कुछ। सर, मैंने ना 3 लॉ बुक्स पढ़ ली। 9-2-11 का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आखिर क्यों एक आदमी अपनी विधवा की छोटी बहन से शादी नहीं कर सकता?
ये क्या देख रहे हैं सर? ये क्या है सर? मिस्टर सोडी की लाश। और लाश के साथ खून भी है। और फूल भी, बोगनविला के फूल, जो स्पोर्ट्स स्टार अपार्टमेंट के 9th फ्लोर पे लगे हुए हैं। और मिस्टर सोडी का मृत शरीर बोगनविला के फूलों को रगड़ता हुआ आकर नीचे जमीन पर गिरा। सर लेकिन 9th फ्लोर का फ्लैट तो लॉक्ड है। लेट्स गो एंड अनलॉक इट। Sir, wait for me. Sir, I'm coming. सर, मिस्टर बरुआ ने पहले ही कहा था यहाँ पर कोई नहीं रहता। राइट। क्या चाहिए आपको? सर क्या करें, मैं देती हूँ। सर कौन? वाह सर, आप तो प्रोफेशनल। अब सर यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा जिससे लगे किसी का मर्डर हुआ हो। Bless you. थैंक यू सर। You're a genius, नीति। सही कहा था तुमने। इस फ्लैट में वाकई ऐसी कोई चीज नहीं जिससे ये साबित हो कि खून यहाँ हुआ है। Come with me, come with me. You're welcome.
एंडी, मैंने ये फ्लैट कुछ दिन पहले किराए पर लिया था ताकि तुम सोडी की हत्या करके उसे बालकनी से नीचे फेंक सको। पहले साबित करके दिखा, कानून की नजर में मेरा गुनाह क्या है। बिना किसी को बताए इस बिल्डिंग के 9th फ्लोर के फ्लैट को किराए पर लेना? हाँ किडी, हाँ, मैंने वो गन सोनाली के फ्लैट पर छोड़ी। मैंने सोडी को मारा, मैंने उसे फेंका। कैसे साबित करोगे? मैंने इस कमरे से, इस फ्लैट से हर नामो निशान को मिटा दिया। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास उस मर्डर का। कैसे साबित करोगे केडी? हाँ? कानून सबूत मांगता है केडी, इसलिए क्या सबूत है कि इस पूरी साजिश के पीछे मेरा हाथ है? क्या सबूत है कि सोडी का खून मैंने किया है? एंडी, मैं जानता हूं कि तुमने 9 माले के उस फ्लैट से हर सबूत मिटा दिया। जहर की वो शीशी, वो ग्लासेस, जूस का वो बॉटल, फर्नीचर पर लगे तुम्हारे और सोडी साहब की उंगलियों के निशान, हर सबूत मिटा दिया जो तुम्हें उस जुर्म से जोड़ सकती थी। लेकिन एक चूक कर गए तुम। योर ऑनर, ये टेप। ऐसा टेप तो हर घर में मिल जाएगा केडी, ये कोई सबूत नहीं। आपकी बात ठीक है मिस माया फडनेस, लेकिन इस टेप की खास बात यह है कि ये एंडी के सामान से बरामद हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार इस पर एंडी की उंगलियों के निशान भी है। इसी टेप से एंडी ने कुरियर का वो पार्सल सील किया था जिसमें पिस्तौल था और जो सोनाली के घर के बाहर रखी गई थी। योर ऑनर, अगर इस टेप का सिरा इस कुरियर बॉक्स के सिरे से मिल जाता है तब तो यह साफ साबित हो जाएगा कि यह सब एंडी का ही किया धरा है। परफेक्ट मैच योर ऑनर। क्वाइट प्लीज, क्वाइट। अब बताओ एंडी, अब तो तुम्हारे बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हाँ, सोडी ने मुझसे 30 लाख रुपए लिए थे इस बात का प्रॉमिस लेकर कि वो मेरे स्पोर्ट्स क्लब को नेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना देगा, लेकिन बिना कुछ किए वो मेरे सारे पैसे खा गया। मैं जानता था कि सोनाली की उससे दुश्मनी है, इसलिए मैंने चुपके से सोनाली के ऊपर वाला फ्लैट किराए पर लिया और सोडी को अपने घर पर बुलाया। लेकिन मैंने जानबूझकर उसे गलत एड्रेस दिया, 803 सोनाली का फ्लैट। इसीलिए उसने नीचे रजिस्टर में भी वही एंट्री की और लिफ्ट से 8वें फ्लोर पर उतरा, जहां मैं पहले से उसकी राह देख रहा था। अरे सोडी जी, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा फ्लैट तो इसके ऊपर वाले फ्लोर पर है, 903। लेकिन आपने तो मुझे फ्लैट नंबर 803 बताया था। आपने गलत सुना होगा। खैर आइए। मैं फिर सोडी को ऊपर अपने फ्लैट में लेकर गया। मैंने उससे अपने पैसे आखिरी बार मांगे लेकिन उसने इनकार किया। मैंने टॉपिक बदला। और उसे जहरीली ड्रिंक पकड़ा दी।
ड्रिंक के असर से सोडी की मौत हुई। फिर मैंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना और उसके ऊपर एक गाउन पहना और अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया। और नीचे आकर सोनाली के दरवाजे पर वो गन का पार्सल रखा। और फिर मास्क पहने सोनाली पर हमला किया। सोनाली ने घबराकर मुझ पर गोली चलाई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं भागकर वापस ऊपर अपने फ्लैट में आया और सोडी की लाश को मैंने वही गाउन और मास्क पहना दिया। फिर मैंने सोडी की लाश को उठाकर अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दिया। मान गए केडी, बिना सबूतों के जुर्म कैसे साबित किया जाता है ये तुमने आज साबित कर दिया। सर I'm here. What do you want? सर, आपने अब तक बताया नहीं। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो, ये आइडिया मुझे तब आया जब मैंने माया के बालों में वो फूल। वो नहीं, सेक्शन 9211। एक आदमी अपनी विधवा की छोटी बहन से शादी नहीं कर सकता। हाँ, याद है मुझे। सेक्शन 9211। एक आदमी अपनी विधवा की छोटी बहन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। राइट, यू आर अ जीनियस नियति। देखो नियति, एक अच्छे वकील को प्रश्न अपने कान से नहीं दिमाग से सुनना चाहिए। और याद रखना, जिंदगी और अदालत में जानकारी से ज्यादा समझदारी काम आती है। Am I right? Or am I right?